अगर आपको बजट 13 से 16 लाख रुपए है और आप एक लग्जरी सेडान चाहते हैं टॉप फीचर्स के साथ, आप किसे लें? एक तरफ शेवरले की क्रूज है, अगर देखेंगे टोयोटा ऑल्टिस भी है, होंडा सिविक भी है, स्कोडा लोरा भी है, रेनो की फ्लुएंस भी है और होंडा सिविक भी है। सिर्फ हुंडई इस सेगमेंट में नहीं है, अब रीलॉन्च कर रहा है अपनी इलेंट्रा को। काफी सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं, इंस्पिरेशन फ्लूइडिक डिजाइन है और पावर काफी ज्यादा है। अगर आप देखेंगे पेट्रोल में 150 bhp की ताकत मिलेगी आपको, डीजल में भी 128 bhp, माइलेज काफी स्ट्रॉन्ग। तो क्या इलेंट्रा इस सेगमेंट में अपनी पकड़ बना पाएगी? आइए देखते हैं। यही है हुंडई की प्रीमियम सेगमेंट की कार इलेंट्रा। ये 4 साल बाद फिर से सड़कों पर दिखेगी, लेकिन ये गाड़ी 5वीं जनरेशन वाली है। इस कार को नेक्स्ट जनरेशन को ध्यान में रखकर फ्लूइडिक डिजाइन पर डेवलप किया गया है। आइए नजर डालते हैं इसके एक्सटीरियर्स पर। अगर आप देखेंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइंस दी गई है, खासकर बॉनेट में फ्लोइंग, काफी स्पोर्टी लुक इसको देते हैं। हेडलैम्प्स पे भी नजर रखिए, काफी हद तक रैप अराउंड हेडलैम्प्स हैं जो उसको और आकर्षक बनाते हैं। फॉलो मी होम हेडलाइट्स हैं फिलहाल। अगर आप देखेंगे ग्रिल में काफी अग्रेशन है, क्रोम प्लेट दे दिया है तो उससे थोड़ा सा स्टाइलिंग और बढ़ जाती है, प्रीमियमनेस दिखने लगती है। फॉग लैम्प्स भी अगर आप देखेंगे बहुत ही इनोवेटिव स्ट्रक्चर के बनाए गए हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात टायर्स की है, और ये जो टायर्स हैं इस पर अगर आप गौर फरमाएंगे ये सिलिका टायर्स हैं, 16 इंच अलॉय। नई इलेंट्रा एरोडायनेमिक के साथ साथ खूबसूरत दिखती है, तभी तो ये कार लुक के लिहाज से हुंडई के बेड़े में सबसे बेहतरीन दिखती है। इंटीरियर की बात करें तो इसमें लुक और कंफर्ट का पूरा ख्याल रखा गया है। ड्यूल जोन एयर कंडीशन, क्रूज कंट्रोल, हीटेड मिरर्स के साथ पीछे बैठे लोगों के लिए भी ऑडियो कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर्स की, और खासकर इंटीरियर में रूम स्पेस काफी मिलता है कैबिन में। अगर आप देखेंगे इसके डोर हैंडल्स में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, पॉकेट्स दिए गए हैं जिसमें आप चीजें रख सकते हैं, और वही कलर पैटर्न ब्लैक बेज जो डैशबोर्ड में आपको मिलता है, ब्लैक और बेज। काफी हद तक अगर आप देखेंगे वर्ना का स्टाइल यहाँ पर आता है, लेकिन वो फ्लूइडिक डिजाइन में है, आपको हर गाड़ी में वो फील मिलेगा। ग्लव कंपार्टमेंट में काफी अच्छी जगह दी गई है, हाईलाइट किए गए हैं जो प्रीमियम लुक देते हैं। तो चाहे वो ऑडियो कंट्रोल के साइड में हो, एसी के साइड में हो, वो आपको फील मिलता है। साथ ही एडजस्टेबल फिलहाल आपको पॉकेट दिए गए, काफी अच्छा स्पेस भी दिया गया है। स्टीयरिंग काफी स्पोर्टी है, लेकिन सबसे अच्छी चीज मुझे लगी पार्किंग। रियर पार्किंग सेंसर्स हैं जो आपको आसानी से बता देते हैं कि गाड़ी कितनी पीछे जा सकती है। ग्रीन लाइन ये बताता है कि थोड़ी सी जगह है, धीरे धीरे फिर येलो और फिर रेड, आप ये बता सकते हैं कि आप इंपैक्ट करने वाले हैं, सावधान हो जाइए। अब बात करते हैं जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ड्राइविंग सीट में बहुत सारे आपको सॉकेट्स दिए गए हैं और फंक्शंस दिए गए हैं। आप आसानी से वन टच में इसको ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही लंबर सपोर्ट काफ़ी अच्छा दिया गया है, और आप ये बहुत ही मुझे लग रहा है कि एक यूनिक चीज़ है, खासकर उनके लिए जो गाड़ी खुद चलाते हैं। अब बात करते हैं रेयर सीट कंफर्ट की। क्योंकि व्हील बेस 2700 mm का है तो लंबाई काफ़ी है, इसलिए आप देखेंगे कि आपको काफ़ी अच्छा लेग स्पेस मिलेगा। यहाँ पर आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। साथ ही पीछे बैठने वाले के लिए एसी वेंट्स दिए गए हैं रेयर पे, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे आर्मरेस्ट भी अच्छा लगा, क्योंकि आर्मरेस्ट में काफ़ी अच्छा स्पेस है जहाँ पर आप कुछ चीज़ रख सकते हैं, और कंट्रोल्स आपको यहाँ पर साथ में दिए गए हैं, जैसे कि आप चैनल कंट्रोल करिए, वॉल्यूम चैनल कंट्रोल करिए, ऑडियो का कंट्रोल पूरे आपके हाथ में है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्पेस दिया गया है, आप बोलेंगे कि हाँ मैं कुछ भी यहाँ पर रख सकता हूँ, कुछ भी, अगर आप कोक पी रहे हैं या पेप्सी पी रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल एक कप होल्डर होना चाहिए था,
चाहे वो थोड़ा सा आगे देते या यहाँ पर देते, जहाँ पर कंफर्टेबली आप रखकर उस चीज़ को पी सकते हैं। वो कंफर्ट बढ़ा देता है, खासकर जो पीछे बैठ के चल रहे हैं। सेफ्टी का भी इलांट्रा में पूरा ख्याल रखा गया है। टॉप वेरिएंट में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे फीचर दिए गए हैं। एक और खास चीज है व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट। इससे गाड़ी अगर कॉर्नर करते वक्त फिसलने लगे तो चारों चक्कों के साथ साथ स्टीयरिंग का भी कंट्रोल गाड़ी खुद ब खुद ले लेती है। नई इलांट्रा में 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 1.8 लीटर का पेट्रोल और 1.6 लीटर का डीजल। 1.8 लीटर के पेट्रोल इंजन में आपको 150 पीएस की ताकत मिलती है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। लेकिन 1.6 लीटर डीजल में आपको 128 पीएस की ताकत मिलती है। ये वही इंजन है जो हुंडई की वर्ना में है। तो यहाँ पर पावर शायद थोड़ी सी कम है क्योंकि शेवरले क्रूज की पावर इससे ज्यादा है, लेकिन रिफाइनमेंट क्वालिटी काफी अच्छी है। और ये इंजन 6 स्पीड गियरबॉक्स पर काम करती है। इसी वजह से इलांट्रा सिटी हो या हाईवे दोनों जगह स्मूथ चलती है। लेकिन हर किसी को ये जानने की इच्छा होती है कि इसकी माइलेज कितनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, देती कितना है, माइलेज कितनी है। डीजल वर्ना का इंजन है तो आपको 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज मिलेगी, लेकिन सिटी में ऑफ कोर्स थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन अगर आप पेट्रोल इंजन चला रहे हैं तो पेट्रोल में आपको क्लियरली 12 से 14 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज मिलेगी। ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कैसा है और ड्राइविंग कंडीशंस कैसी है, क्लच का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं आप। इस नई इलांट्रा की राइड क्वालिटी काफी अच्छी है, बहुत ही स्मूथ एग्जीक्यूशन है। लेकिन मुझे लगता है कई सारी और फीचर्स हैं जिसका ख्याल रखा है हुंडई ने खासकर इस बार। वेंटिलेटेड सीट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। जब धूप में आप गाड़ी चलाते हैं, सामने से चाहे ब्लोअर एसी जितना भी स्ट्रांग हो, आपकी पीठ तो भीगेगी। तो जो आपको सोनाटा में मिलता है वो आपको इलांट्रा में दे रहे हैं। वेंटिलेटेड सीट्स ड्राइवर और को पैसेंजर के लिए आपको मिलेगी। इसको आप काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे, खासकर समर्स में। तो आपने देखा नई इलांट्रा की टेस्ट ड्राइव, लेकिन सवाल ये है कि किस तरह के वॉल्यूम्स ये दे पाएगी, क्यों लोग खरीदेंगे इलांट्रा को। आइए बात करते हैं मैनेजमेंट से। तो आपने हुंडई इलांट्रा की टेस्ट ड्राइव देखी। अब हमारे साथ इस समय मौजूद हैं खास मेहमान, हुंडई के डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग मिस्टर अरविंद सक्सेना। मिस्टर सक्सेना, आपका स्वागत है। थैंक यू। हम चला रहे हैं आपकी नई गाड़ी इलांट्रा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो सेगमेंट है 12 से 16 लाख में, इसमें कंपटीशन बहुत है। टोयोटा मार्केट लीडर है, 1000 गाड़ियां बेचता है। डीजल में शेवरले क्रूज काफी स्ट्रांग है। क्या यूएसपी है, क्यों लोग पसंद करेंगे इलांट्रा को? ये एक बहुत अच्छा एक स्टाइल, परफॉर्मेंस, सेफ्टी और फीचर्स का एक बड़ा रिच पैकेज है। अगर आप देखें, इसके पहले जो भी हमने कारें लॉन्च करी, वर्ना करी, सोनाटा करी, i20 उसके पहले करी थी, उस सब में जो कस्टमर ने सबसे ज़्यादा चीज़ लाइक करी है वो ये कॉम्बिनेशन जो हमने किया है फीचर्स को स्टाइलिंग और परफॉर्मेंस के साथ। तो मुझे लगता है कि ये अभी इस सेगमेंट में एक नया वो बेंचमार्क बनाएगी और शायद इट वुड बी ए सेगमेंट लीडर। लेकिन किस तरह के वॉल्यूम से आप खुश होंगे? क्या 1000 गाड़ियां बेचने का टारगेट? लॉन्ग टर्म बेस, मतलब मीडियम टर्म में मुझे लगता है करीब 800 से 1000 गाड़ी के आसपास हमें पहुंचना चाहिए। लेकिन इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, शायद आज मार्केट कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन इस गाड़ी में वो पोटेंशियल है जो कि इसको सेगमेंट लीडर बना सकता है। ऑलराइट, ये बताइए कि सब लोग जानते हैं कि पेट्रोल में हम ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं देखते हैं, तो पेट्रोल में आप किस तरह के वॉल्यूम एक्सपेक्ट करेंगे? क्या रेशो होगा? क्या 80-20 होगा? क्या रेशो होगा? इस सेगमेंट में रफली 80-20 का ही रेशियो है और मुझे लगता है शायद हमारा भी वही रेशियो होगा।
लेकिन हमने अपनी तरफ से कस्टमर को पूरी चॉइस देने के हिसाब से दोनों इंजन हमने दिए हैं, क्योंकि बहुत से कस्टमर हैं जो कि पेट्रोल ही पसंद करते हैं, जिनकी शायद रनिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उनको एक अच्छी लग्जरी कार चाहिए। तो कुछ कस्टमर होंगे, लेकिन ज़्यादातर डीजल ही बिकेगी। इनफैक्ट पेट्रोल में पावर काफ़ी अच्छी है, 150 PS की ताकत मिलती है। मैं डीजल के बारे में जानना चाहता हूँ, इसमें वही वर्ना का जो इंजन है वही है, तो आपको लगता है कि इसमें शायद थोड़ा सा और पावरफुल इंजन होता है डीजल का, या आपको लगता है कि क्योंकि कंपटीशन में कई बार डीजल जो है वो 1.4 लीटर का और काफ़ी कम पावर देता है, उसके मुकाबले में ये ठीक है? अगर आप इसको कंपटीशन से कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक परफॉर्मिंग इंजन है, और वर्ना के अंदर लोगों ने इस इंजन को बहुत सराहा है। मतलब उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उसमें पावर एनफ है। मुझे लगता है इस गाड़ी के लिए जितनी पावर चाहिए कस्टमर को, उसके अंदर उतनी पावर और टॉर्क मिलेगा। तो ये मान के चलें कि डीजल जो है वो माइलेज भी अच्छी देगा, करीब 20 किलोमीटर प्रति लीटर दे सकता है? इसमें हमारा जो उम्मीद है कि शायद सेगमेंट बेस्ट माइलेज हम डीजल और पेट्रोल दोनों में देंगे। इसका हमारा अभी टेस्ट ARAI में कंप्लीट हो रहा है और कुछ ही दिनों में हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सेगमेंट बेस्ट माइलेज दोनों गाड़ियों में देंगे। एक आखिरी सवाल, अगर आपको एक टॉप फीचर चुनना पड़े इसमें, आप वो क्या चुनेंगे? मेरे ख्याल से इसमें एक कहने का सोचना बड़ा मुश्किल होगा, और सबसे बड़ा इसका जो फीचर है वो इसकी स्टाइलिंग है, इंटीरियर और एक्सटीरियर स्टाइलिंग। और उसके अलावा इसमें बहुत से फीचर हैं, जैसे FATC है, डुअल टेम्परेचर जोन है, और सेफ्टी के सारे फीचर्स हैं। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, रियर पार्किंग असिस्टेंस है कैमरे के थ्रू कस्टमर के लिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि कस्टमर एंजॉय करेगा इसको चला के। धन्यवाद। थैंक यू। आवाज ओवरड्राइव में लगाते हैं एक ब्रेक, लेकिन इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अलॉय व्हील्स क्यों है जरूरी।